जैसा कि अभी हमने चर्चा किया 4 आर्य सत्यों के बारे में और दुख, समुदय, निरोध और दुख से निरोध निवारण के जो मार्ग बताए गए भगवान बुद्ध द्वारा, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, मध्यम प्रतिपद कहा जाता है, मध्य मार्ग कहा जाता है, जो हम सबके लिए बड़ा उपयुक्त भी है। जीव के लिए सबसे बड़ा उपयुक्त मार्ग मध्य मार्ग ही है, जहां अतिवाद नहीं है, हम न बहुत ऊपर जाएं न बहुत नीचे रहें, हम बीच का मार्ग अपनाएं, यही मध्यम मार्ग है, जैसा कि भगवान बुद्ध बताते हैं। तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया दुख से निरोध का, और इस सबके पहले सम्यक शब्द लगाया। सम्यक अर्थात जो सही हो, जो उपयुक्त हो। तो 8 मार्ग बताए, अष्टांग मार्ग बताए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसकी विस्तृत चर्चा करें तो बहुत समय लगेगा। यह 8 मार्ग मानस जी के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं, हम सदगुरुदेव भगवान की कृपा से चर्चा कर सकते हैं उसके बारे में। बड़ा गूढ़ है ये, लेकिन केवल संक्षिप्त रूप से हम प्रणाम करके निकल जाएं आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। तो यह जो सम्यक शब्द है, सही अर्थात जो सुंदर हो, सम्यक दृष्टि, सुंदर दृष्टि हो, सुंदर संकल्प हो, सुंदर वचन हो, सुंदर कर्म हो, सुंदर आजीविका हो, सुंदर व्यायाम हो, सुंदर स्मृति हो और सुंदर समाधि हो। मैं अगर जो कुछ कहना चाहूं सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, तो यह श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में सुंदर शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ है। मुझे लगता है कि यह 8 ही सुंदर, 8 अष्टांग मार्ग है। और यदि मध्यम मार्ग की चर्चा करें तो मानस जी में तो स्थान स्थान पर मध्यम मार्ग आया है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि मानस के एक बुद्ध हनुमान जी हैं। आप केवल हनुमान जी को दृष्टिगोचर करें तो जिस मार्ग को अपनाने के लिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम मध्यम मार्ग पर चलें, संसारी लोगों के लिए यह मध्यम ही अच्छा रास्ता है पार पाने का। आप देखेंगे कि जब सीता मां की खोज में वो जाते हैं, सुरसा मिलती है तो शरीर को बड़ा बना लेते हैं। 16 योजन किया तो 32 कर लिया। 16 योजन मुखते ठहु तुरंत पवन सुत 32 भयउ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। और 7 योजन तही आनंद किन्ना। तो बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, और जब वहां से आगे निकलते हैं तो सिंहिका पकड़ लेती है। निश्चर एक सिंधु महराई और कर माया नभ के खग गहाही, और नीचे गिराने का प्रयत्न करती है और फिर सिंहिका को मार करके आगे बढ़ते हैं। तो जब बड़े होते हैं तो सिंहिका पकड़ लेती है और नीचे गिराने का प्रयास करती है, और जब लंका में प्रवेश करना होता है तो वहां पर छोटे हो जाते हैं। कहते हैं कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार, और मच्छर के समान बन जाते हैं। मशक समान रूप कपिधरी और लंका ही चल ही सुमिरी नरहरी। तो उस समय लंकिनी कहती है कि मोर आहार जहां लगी चोरा, तो मैं तुमको खाऊंगी। मैं यहां पर इतना ही संकेत के रूप में बताना चाह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो सिंहिका जैसी राक्षसी, सिंहिका जैसे लोग उसको पकड़ करके ऊंचाई से नीचे गिराने की चेष्टा करते हैं, और जब आप बहुत छोटे हो जाते हैं तो कहीं न कहीं से कोई लंकिनी खाने के लिए आ जाती है। तो फिर उपाय क्या है? तो उपाय वही है जो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम बीच का रास्ता अपनाएं
मध्यम प्रतिपद मध्यम मार्ग पे चलें। न बहुत छोटे हों कि कोई हमें खा जाए, न बहुत ऊंचे उठे अपने अभिमान को लेकर के कि कोई हमें पैर पकड़ करके हमको गिराने की कोशिश करे। हम बीच में रहें। भगवान राम को भी आप देखें तो पुल बनाते समय समुद्र को पार करना है, सेना एकत्रित है रामेश्वरम में। विभीषण कह रहे हैं कि विनय करिए सागर सन जाई, चलिए उनसे अनुरोध करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि यह उचित नहीं है, कादर मन कहू एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। यह विनय करना आलसियों का काम है। तो ऐसा लगता है कि दोनों की बात मानते हैं, लेकिन जो मार्ग निकल करके आता है वह इस दो के अलावा, एक कहता है कि नहीं अपने बल पर हम समुद्र को झुकाएं, दूसरा कहता है कि एकदम झुक करके चरणों में जाकर के झुकाएं। लेकिन इन दोनों की बात नहीं होती है। एक बीच का रास्ता निकल कर आता है, मध्यम मार्ग, कि नहीं हम जोड़ दें, उस पर पुल बनाएं कि हमारे बाद भी कोई इस पे आता जाता रहे। यह मध्यम मार्ग है। तो जिस मध्यम प्रतिपद मध्यम मार्ग का उपदेश महात्मा बुद्ध देते हैं, स्थान स्थान पर श्री रामचरितमानस जी में दृष्टिगोचर होता है। रावण हर के ले गया, युद्ध करना चाहता है, लौटा नहीं रहा है, लेकिन भगवान बार बार उसके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि तुम आओ, हम तुमसे संवाद करें। इसलिए कि बीच का रास्ता तभी निकलेगा जब हम बातचीत करेंगे, अर्थात संवाद करेंगे। बिना संवाद के मध्यम मार्ग निकल ही नहीं सकता है। किसी को नीचे से ऊपर उठना पड़ेगा, जो ऊपर उठा हुआ है उसको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, तब बीच का मार्ग निकलेगा। जो संवाद का मार्ग है, अंगद को भेजते हैं दूत के रूप में कि जाओ वार्ता करके आओ, रिपुसन कर्म बत कही सोई, तो वहां भी मध्यम मार्ग निकल करके आता है। अर्थात मैं निवेदन करूं तो जिस मध्यम मार्ग की चर्चा करते हैं भगवान बुद्ध, वह मानस जी में भी स्थान स्थान पर दृष्टिगोचर होता है। यहां भी उनके उपदेशों से मानस जी का साम्य है। और यही सम्यक दृष्टि है, सही दृष्टि है, सुंदर दृष्टि है, जिससे हम दोनों ग्रंथ को और उनके उपदेशों को देख पाते हैं। तो अष्टांग मार्ग बताते हैं कि यदि मानव सम्यक दृष्टि रखे, सम्यक संकल्प रखे, सम्यक वचन रखे, ये आठों मार्ग, आठों जो उपदेश हैं, मैं घटाना चाहूं तो हनुमान जी महाराज में 100% आते हैं। उनकी सम्यक दृष्टि है। चंद्रमा के बारे में लंका के में पहुंच चुके हैं। लंका कांड में आता है कि चंद्रमा की सब अलग अलग व्याख्या करते हैं। भगवान पूछते हैं कि उसमें जो कालिमा है वह क्या है। तो कोई कहता है कि रति का सार भाग हर लिया, किसी ने कहा कि मार दिया गया इसलिए वो धब्बा आ गया। लेकिन हनुमान जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि शशि तुम्हार प्रिय दास, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, और तव मूरति विधु उर बसति, सोई श्यामता आभास। आपकी मूर्ति को वो अपने हृदय में चंद्रमा धारण किए हुए है, यही कालिमा, यही श्यामलता दिखाई देती है। यह सम्यक दृष्टि है, जिसको हम पॉजिटिविटी भी कह सकते हैं, किसी भी चीज को देखने की का सही दृष्टिकोण। यह सम्यक दृष्टि है जो महात्मा बुद्ध कहते हैं। सम्यक संकल्प, हम सही संकल्प करें, जिस लक्ष्य को पूरा करें वह संकल्प हमारा सही होना चाहिए। सीता की खोज में जाते हैं तो कहते हैं कि राम काज करी फिर मैं आओ, और सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाओ, मैनाक सुरसा सबसे प्रणाम करते हुए। सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, वार्ता तो ऐसी करते हैं, विभीषण को पटा लेते हैं। तो ये सम्यक वचन, कर्म, आजीविका, कितनी सेवा है उनकी। सम्यक व्यायाम, कनक भूधराकार शरीरा, छोटा बड़ा, यह सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति, स्मृति तो इतनी है कि भगवान की स्मृति 24 घंटे रहती है। और सम्यक समाधि, जब समाधि लगा लेते हैं, भगवान के स्मरण में डूब जाते हैं,
तो आकर जामवंत को जगाना पड़ता है। तो यह भगवान बुद्ध के जो अष्टांग मार्ग बताए गए, दुखों से निवारण का उपाय, तृष्णा से निवारण का उपाय, तृष्णा से निवारण का उपाय उत्तरकांड में भी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि आखिर में इस तृष्णा से निवारण का उपाय क्या है। यहां तो अष्टांग मार्ग बताया, तो वो कहते हैं कि यह विषय कुपथ्य पाई अंकुरे और मुनि हृदय का नर बापुरे, यह तो बड़े बड़े मुनियों के हृदय में भी उदय हो जाता है, हम तो साधारण जीव हैं। तो कैसे ठीक हो? तो सदगुरु वैद वचन विश्वासा, कोई न कोई बुद्ध पुरुष हो जिसकी शरण में जाएं और वही वैद्य है, वही ठीक करेगा। और उसके वचनों को संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगत सजीवन मूरी और अनुपान श्रद्धा मति पूरी। उसके बताए गए वचनों को हम पथ्य की तरह से धारण करें, क्या भोजन लेना है, और श्रद्धा पूर्वक धारण करें। कोई बुद्ध पुरुष, महात्मा बुद्ध हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई ग्रंथ हो जिसकी शरण में आप जाएं, तो ये दूर हो। और अष्टांग मार्ग तो बताया है। तो इस अष्टांग मार्ग की कुछ चर्चा, 4 आर्य सत्यों की चर्चा, पंचशील की चर्चा, महात्मा बुद्ध के पूर्णिमा पर, बुद्ध पूर्णिमा पर आज कुछ आप सबके सामने पुनः अगले विषय पर उपस्थित होंगे। नमो राघवाय।